बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर इब्न कसीर में है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख्त बाबुल था, इसलिए दिमाग में रौनक और अनानियत आ गई थी। बाद उलमाए तफसीर का ख्याल है कि 400 साल तक हुकूमत करता रहा। मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बिन किनान बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा था। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता। काहन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर हो गए हैं। काहन और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर बताई कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का सबब बनेगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया। उसने हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाहिया को कौन टाल सकता था। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में उनको छुपा दिया। इसी गार में छुप कर उनकी वालदा रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाद मुफस्सरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बादों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में रूपोश रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन ही लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग इसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाजा एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम ने बड़े दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूँ जो वाहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुताबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान हो गए, जान बलब हो गए। इस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी कि वो रेत आटा बना दे, और आपने इसको अपने मुतब्बईन को खिलाया, खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ इस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदहू ला शरीक की तौहीद का प्रचार करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और हस्बे झैल मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों के दावेदार हो। हज़रत इब्राहीम, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जिला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही गामड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझता है। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत बड़ी वाज़े और रोशन दलील पेश की। चुनाचा आपने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरे में फ़तहमंद होकर दरबार से तशरीफ़ ले गए और तौहीद इलाही का वईज़ अलल अलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरे की रोदाद इन अल्फाज में बयान फरमाई है, ए महबूब, क्या तुमने देखा नहीं उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने उससे कहा कि मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है। बोला, मैं जिलाता और मारता हूँ। तो इब्राहीम बोला, अल्लाह सूरज को लाता है मशरिक से, तो उसे मगरिब से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को।